हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी की तरफ से पीजीटी की जो वैकेंसी आई है मेवात कैडर की, उनके बारे में। हरियाणा कैडर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए। कितनी वैकेंसी थी, किस पोस्ट के लिए, टोटल कितनी थी, वो सब जो है हमने उसमें कवर किया है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ मेवात कैडर। डेट ऑफ पब्लिकेशन 19 है। फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे 21 तारीख को और लास्ट डेट है 12 दिसंबर। ठीक है, ओके। आगे आप देखेंगे इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसी पे फोकस रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग कैटेगरीज में निकाली गई हैं। बायोलॉजी की अगर हम देखें तो टोटल पोस्ट 60 है, जिसमें 33 जनरल की हैं, 12 एससी की हैं, 6 बीसीए की हैं, बीसीबी की 3 हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, जनरल की 11 हैं। ये 33% जो रिजर्वेशन उसमें है फीमेल कैंडिडेट, वो जो है इसमें दिया गया है। ये ईएसएम के लिए है, ठीक है, एंड ये पीएचसी के लिए हैं। तो अलग अलग उसमें भी जो है डिवाइड किया गया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। केमिस्ट्री की टोटल पोस्ट 38 है, कॉमर्स की 7 है, कंप्यूटर साइंस की 78 है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की 7 है, इंग्लिश की 73 है। ये जो पूरा पीडीएफ है ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और देख लीजिएगा कि किसकी कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे हर एक को बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो जिसका भी मतलब जो भी बच्चा जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं देन उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स की 17 है, ज्योग्राफी की 1 पोस्ट है, हिंदी की 70 है, हिस्ट्री की 53 है, होम साइंस की 1 है, मैथमेटिक्स की 65 है, म्यूजिक की 3 है, फिजिकल एजुकेशन की 45 पोस्ट हैं, फिजिक्स की 24 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 47 है, साइकोलॉजी की 1 है, सोशियोलॉजी की 2 है और उर्दू की 21 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट देखेंगे आप तो 613 पोस्ट जो है मेवात कैडर की जो है निकाली गई है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, ओके। इसमें देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो 2nd एंड 3rd वीक होगा फरवरी का, उसमें जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा एचपीएससी की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट है। 2 महीने 60 दिन बचते हैं आपके पास, अपना टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग सेट कीजिए, ठीक है। अभी पैटर्न इन्होंने इसमें गिवन नहीं दिया है कि क्या जो है आने वाला है, मे बी वो जल्दी ही जो है नोटिस आया है अभी फॉर्म फिल होने का, तो जल्दी आपको शायद सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी जल्दी जो है मिल जाएगा, ओके। पीजीटी बायोलॉजी अलग अलग क्वालिफिकेशन फिर वो दी गई हैं, बिल्कुल सेम वही हरियाणा कैडर वाली ही क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सब्जेक्ट वाइज की वही आपकी बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको मार्क्स का ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स जो है एटलीस्ट मांगे गए हैं ग्रेजुएशन में। तो एमएससी जूलॉजी से हो, बॉटनी से हो, बायोसाइंस हो, बायोकेमिस्ट्री हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, मोलिकुलर बायो हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स इसमें आपके होने चाहिए, ठीक है। एंड इसमें बोला गया एप्लीकेंट हैड स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। बॉटनी और जूलॉजी जो है ग्रेजुएशन लेवल पे उन्होंने जो है पढ़ी हो, साथ में बीएड जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक किसमें, हिंदी या संस्कृत कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट रहा हो, 10+2 में, बीए में, एमए में जो भी है, ठीक है। सर्टिफिकेट होना चाहिए एचटेट एसटेट का, ये चीज़ याद रखिए। केमिस्ट्री में वही एमएससी केमिस्ट्री की हो आपने या बायो केमिस्ट्री की हो, लेकिन आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए साथ में इसके, और एचटेट होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स आप देखेंगे तो एमकॉम क्या हो, अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एज ए मेजर सब्जेक्ट फॉर स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 50% का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो आपको देखना है कि आपके 50% बन रहे हैं या नहीं ग्रेजुएशन में, या ठीक है, वही एचटेट इसमें मांगा गया है, सेम वही चीज़ें हैं, ओके। कंप्यूटर साइंस में 55% है, जितनी भी और पोस्ट है उनमें सब में 50% रखा गया है सिवाय कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में 55% रखा है, चाहे वो हरियाणा कैडर की हो चाहे मेवात कैडर की हो, ठीक है। तो बस ये इसमें अलग है, अदरवाइज वही है आपकी एमए हो, एमएससी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, एमसीए रेगुलर 3 इयर्स की होनी चाहिए, बीए बीई बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, आईटी में, किसी में भी हो, लेकिन 55% आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीजीटी, एक मिनट, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, एमए इकोनॉमिक हो, अप्लाइड इकोनॉमिक हो, बिजनेस इकोनॉमिक हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ओके। एचटेट होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश, एमए इंग्लिश होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मैट्रिक होनी चाहिए हिंदी संस्कृत में, इसके बाद एचटेट और एसटेट होना चाहिए। पीजीटी फाइन आर्ट होना चाहिए, एमए फाइन आर्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो वही बताया गया है इसमें भी, ठीक है। ज्योग्राफी में
MA होनी चाहिए 50% मार्क्स एंड बीएड होनी चाहिए, HTET होना चाहिए। MA हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड HTET ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये आने वाला है कि जिन्होंने अभी HTET भरा हुआ क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। देखिए पेपर ये बता रहे हैं फरवरी में है, अगर उससे पहले जो फॉर्म है वो देखिए HTET के एग्जाम का नहीं पता है वो कब कंडक्ट होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है जो जिसने इस बार फिल किया है फॉर्म उनको जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर HTET आपसे पूछा जाएगा ना कि क्लियर है या नहीं, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपका कंसिडर किया जाएगा जो इस बार पेपर देंगे, ठीक है। जो क्लियर कर चुके हैं मे बी उन्हीं को जो है कंसिडर किया जाएगा, बट फिर भी आप जो है फॉर्म अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा, क्योंकि HTET क्लियर होना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम HPSC अगर कह रही है कि फरवरी में कंडक्ट होगा तो कंडक्ट होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि HTET का एग्ज़ाम होगा। HSSC HTET नहीं करवा पाएगी अभी, ठीक है। चलिए PGT हिस्ट्री वही है, MA हिस्ट्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। होम साइंस में MSc होम साइंस हो एटलीस्ट 50% मार्क्स, देन वही HTET और STET होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी वही है, MA हो MSc मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। MA म्यूजिक में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए, याद रखिएगा बीएड किसकी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर वालों की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट है सब में बीएड मांगी गई है, HTET मांगा गया है। MA फिजिकल एजुकेशन हो, MPED हो, BPED हो, DPED हो, इनमें भी जो है होनी चाहिए 50% मार्क्स, HTET होना चाहिए, ठीक। MSc हो फिजिक्स से, अप्लाइड फिजिक्स से, न्यूक्लियर फिजिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स से हो, लेकिन होने कितने चाहिए 50% मार्क्स हर एक में होने चाहिए, मतलब जिससे भी आपने की हो PGT फिजिक्स में। पॉलिटिकल साइंस में MA पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स। साइकोलॉजी है, सॉरी MA साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड, ठीक है, HTET होना चाहिए। सोशियोलॉजी में भी वही है सेम, उर्दू में MA उर्दू हो एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, HTET और STET हो, तो ये इसमें मांगा गया है। ओके बाकी कुछ इसमें हमारे काम का नहीं है, जो मेन काम का था वो मैंने आपको बता दिया है। ये स्केल ऑफ पे बताया गया है कि कितना जो है मिलेगा, टाइम टू टाइम जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। एज लिमिट देखिए 18 से 42 साल होनी चाहिए, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC वालों को 5 का दिया गया है, BC क्लास से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का है, डिसेबल्ड पर्सन है तो इन्हें 10 साल का दिया गया है, मिलिट्री पर्सनल वाइव्स है तो 5 साल है, विडो है तो 5 साल है, जुडिशली सेपरेटेड यानी कि डाइवोर्स्ड है तो 5 साल है, अनमेरिड वुमेन के लिए 5 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं ये दिया गया है 3 साल का, आई थिंक 3 इयर्स, ठीक है। तो वो आप जिस उससे बिलोंग करते हैं देन उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं एज रिलैक्सेशन, ओके। देखो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, ये जो हरियाणा स्टेट की जो भी कैटेगरीज होंगी SC BC EWS, ये सिर्फ हरियाणा वालों को ही मिलेगा, अदर स्टेट के लोगों को जो है इनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई बार फॉर्म फिल करते वक्त जो है बच्चे उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल जब भी आप करें, ठीक है। तो बस यही इसमें बताया गया है। ओके देन फीस आप देख सकते हैं वही हज़ार रुपये है, मेल कैंडिडेट हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हरियाणा की हैं या अदर स्टेट्स के हैं तो आपके लिए 1000 रुपये फीस है। फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे आप हरियाणा के हैं चाहे किसी अदर स्टेट के हैं 250 हैं ये, लेकिन ये जनरल कैटेगरीज के लिए हैं, लेकिन जो मेल और फीमेल SC BC BC भी हैं उनके लिए 250 रुपये है फीस, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरीज कैंडिडेट हैं उनके लिए नील है, ठीक है। तो बस ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था पैटर्न कुछ नहीं बताया गया है अभी इसमें, ठीक है। और पैटर्न अगर नहीं भी बताया गया है तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, और जनरल पेपर के भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी कीजिए। तो मेनली आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये था, थैंक यू सो मच। और अगर आता है कुछ भी सब्जेक्ट का सिलेबस का तो डेफिनेटली आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आती है इसकी तो आपको डेफिनेटली जो है पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके रिगार्डिंग कुछ आया है वीडियो में, ओके। तो
थैंक यू सो मच।